हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ नॉलेज हब। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4xy हो तो एक्स वाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy। अब पूछा है एक्स अपन वाई कितना होगा, यही अनुपात पूछा है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ हम अगर y से भाग दे दें देखिए एक्स वाई इधर गुणे में है, अगर इसको इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर अपान एक्स वाई। देखिए यहाँ एक x से एक x कट गया, यहाँ y से y कट गया, बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि ये इधर चला गया है। इसके बाद यहाँ x अपान y बच रहा है और यहाँ y अपान x बच रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं x अपान y बराबर कुछ मान लेते हैं, जैसे a मान लेते हैं। तो इसके जगह पर a रख देंगे प्लस 4, ये उसका उल्टा है, अगर ये इसका उल्टा है तो यहाँ हो जाएगा a अपान 1/a बराबर 4। अब यहाँ ये दो घात समीकरण बन रहा है, इसका गुणा इसमें कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 4, नीचे जो है लघुत्तम a आएगा, इसका इधर गुणा कर देंगे जब 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ दो घात समीकरण बन रहा है। दो घात समीकरण जिनको नहीं हल करने आता उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ जैसे ये 4 है, 4 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ भी 4 बचे। तो 4 को तोड़ने के लिए जैसे 4 है 2, इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 हुआ। अगर 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 अगर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि मिल गया इसके बराबर। तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर माइनस दिया तो माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि 2 4 होगा। उसके बाद a प्लस 4 बराबर 0। इसके बाद देखिए यहाँ a जो है a का गुणा, तो यहाँ 2 है प्लस 2 है, दोनों में गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a फिर माइनस 2a प्लस 4। अब यहाँ ये a स्क्वायर है, इसमें a है, तो यहाँ एक कॉमन हो जाएगा a। जब यहाँ ये कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 2। उसके बाद दूसरे जगह ले लेंगे कॉमन माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस के जगह पर अगर माइनस इधर कॉमन लिया गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। देखिए अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ a भी कॉमन हो रहा है, a माइनस 2। अब की बार a माइनस 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस 2 बचेगा। यहाँ a माइनस 2, तो इसके बराबर कितना है 0। अगर दो ब्रैकेट का गुणनफल 0 है तो इसमें से किसी एक का या दोनों का मान 0 होना चाहिए। अगर इसके बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 2, अगर इसका मान 0 रखेंगे तो a बराबर 2। अब a किसके बराबर है, x अपान y के। तो x अपान y के बराबर है a, x अपान y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे 1, तो इसका अनुपात हो गया 2:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले जो पूरा अंक दिया है अंक उसको जोड़ देंगे। जैसे 16, 8 और 7, तो 8 16 24 और 24 7 31 यहाँ लिख लेंगे 31। उसके बाद जो भिन्न में है उसको लिख लेंगे 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, जब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौक के 20 या 60, 31 प्लस इसके नीचे 60 लिख देंगे। उसके बाद अगर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, तो 20 दूनी 40, यहाँ 15 आएगा तो 15 का हो जाएगा
15 कम 15 और यहाँ जो है 5 से जब भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे 31 प्लस यहाँ देखिए 2 5 2 7 7 और 0 तो 7 हो जाएगा। यहाँ 1 1 2 2 4 यहाँ 60, तो हमारा आ गया आंसर। इससे कटेगा नहीं, 47 से 60, तो इसको पूरा पूरा लिख देंगे 31 सही 47/60। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें भी x रेशियो y पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार का लगाया गया है। इसको लगाने के लिए यहाँ x/y से x × y से दोनों सब में भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 5x² अपान xy माइनस 13xy अपान xy। उसके बाद 6y² अपान xy। उसके बाद यहाँ 0 है, 0 में जब xy से भाग देंगे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, जब इससे कट जाएगा एक x से एक x, यहाँ y कट गया और यहाँ y यहाँ भी कट गया, तो हमारा यहाँ बच गया क्या, यहाँ देखिए x/y बच गया, यहाँ भी x, यहाँ केवल 13 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचा हमारा y/x, यहाँ हो गया 0। तो सबसे पहले x/y को कुछ मान लेते हैं, x/y को मान लेते हैं, x/y को a मान लेते हैं। जब इसको a मान लिए तो 5a माइनस 13 प्लस 6/a, क्योंकि ये x/y का मान a माना गया है। अगर x/y का मान a है तो y/x का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा। तो उसके बाद सबके बराबर क्या है, 0 है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये 13 जो 13 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, उसके बाद इसका एक का इसमें गुणा हो जाएगा, 5a² प्लस 6/a। 13 को इधर लाए तो उधर माइनस था, इधर प्लस में हो गया। अब इस 13 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 5a² प्लस 6 बराबर 13a। अब देखिए, अब 13 को अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5a² 3 13a प्लस 6 बराबर 0। अब ये दो घात समीकरण बन गया। अब इसको हल करने पे आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन टाइप करने में कुछ एरर है, यहाँ माइनस होगा। जब यहाँ माइनस होगा, जहाँ 6 के पहले सब में माइनस हो जाएगा। -3। अब यहाँ देखिए आ गया एक 5 बराबर a बराबर आ गया -2/5 और दूसरा आ गया 3/1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है a + b + c/c का मान ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले हम ये तीनों बराबर हैं, तो इनके बराबर हम कुछ मान लेंगे। जैसे a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 इक्वल टू के मान ले रहे हैं इनके बराबर। तो हमारा अगर इनके बराबर के मान लिए तो a/3 इक्वल टू
के बराबर होगा, क्योंकि सब जब बराबर हैं, जब सब बराबर हैं तो a/3 जो है के बराबर होगा। तो यहाँ से a का मान हमारा निकल जाएगा a बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3k। अगर a बराबर 3k तो इसी प्रकार b बराबर भी निकालेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा 4k, c बराबर 7k। अब हमें a b c का मान पता चल गया। इसको समीकरण 1, 2, इसको 3। इसके बाद हमें बनाना क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपान सी, यही इसी का मान पूछा है। तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो a b c का मान मिल जाएगा। इन सबको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 7 4 11 3 14 के प्राप्त हो रहा है। तो a किसके बराबर हो गया, a b c, इन सबको अगर जोड़ दिया गया तो 14 के प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद नीचे यहाँ c से इसमें भाग देना, तो c का मान कितना है, c का मान है 7k। यहाँ देखिए k से k कट गया, 7 से 14 2 बार में कट गया। तो उसके बाद अब पूछ रहा है कि इसका मान कितना आएगा, तो यहाँ 2 आ गया, तो b वाला सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा है 225 का 1/5, 225 का 1/5, उसके बाद कॉमा दिया है। उसके बाद 60 के 2/3 से कितना अधिक है, तो इसको पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ कट जाएगा 5 3 15, 5 चौके 20 होगा, बचा 2। उसके बाद इससे काटेंगे तो 5 5 25। उसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ आ गया, इसका मान आ गया 45, और कह रहा 60 के 2/5 3/5। तो 60 का 3/5 कितना होगा, 3/5। यहाँ 12 जाएगा, 12 3 36। तो पूछ रहा कि 45 से 36 कितना अधिक है, तो घटा देंगे। घटाने पर उसके बाद देखिए यहाँ जब घटाएंगे तो हमारा आ गया, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यही 9 हमारा आंसर आ गया। 9 जो है इससे इतना अधिक है। उसके बाद यहाँ दिया है एक क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि यहाँ कितना लिखा जाए कि उसमें 315 जोड़ने पर 1015 हो जाए। तो यहाँ 140 अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क की जगह पे x प्लस 315 बराबर 1015। इसके बाद इसको इधर ले आएंगे तो इससे घट जाएगा, तो 140 अंडर रूट x प्लस नहीं, अब इसको उधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ बराबर 1015 माइनस 315, 140 अंडर रूट x बराबर 700। जब ये घटेगा तो 700 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इससे जब भाग देंगे, इससे कट गया। उसके बाद यहाँ 14 जो है, 14 से काटेंगे, 14 5 70। तो अंडर रूट x का मान आ गया हमारा 5। तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा, ये अंडर रूट जब इधर आएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसके बाद क्वेश्चन दिया 2/3 गुणे 3/5/6 भागा। यहाँ दिया है 1 सही 1/4 का 2/3। 1 सही 1/4 मतलब कि 5/4 का 2/3। तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 2/3 गुणे 3/5/6 भागा, यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 का हो जाएगा 5/6। तो देखिए यहाँ 5/6 5/6 कट गया। उसके बाद यहाँ 3 से 3 कट गया, आ गया हमारा 2 है, इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए आज का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्न भिन्न में से न्यूनतम वाले का मान बताइए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है उसको हमें बताना है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ से। जैसे कह रहा है कि यहाँ दो भिन्न दिया है, फ्रिक्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो इसको छोटा जानने के लिए या तो हम इसमें 5 से भाग देंगे और उसके बाद पॉइंट में निकालेंगे, जो पॉइंट में फिर देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो जैसे यहाँ 40 है तो पहले पॉइंट उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा, 5 8 40, 0.8 इसका आया। इसी प्रकार यहाँ आएगा 0.75। तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो यहाँ आ गया है कि ये 4/5 जो है ये बड़ा है। और इसका एक दूसरा तरीका होता है, जैसे कि यहाँ इसका या तो हर या तो अंश बराबर कर लिया जाए। तो हर या अंश बराबर करने के लिए जैसे यहाँ अगर हर बराबर किया जाए तो इसमें हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर यहाँ 4 से किया गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 16/20। अगर नीचे इधर 20 है तो दूसरे वाले में भी हर में 20 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 20 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा किया जाएगा तब 20 हो जाएगा। अगर नीचे 5 से गुणा किया गया तो ऊपर भी 5 से गुणा किया जाएगा। तो 5 × 15। अब देखिए दो संख्याएं, एक संख्या है 16, एक संख्या है 15, और दोनों में 20-20 से भाग दिया जा रहा है। अगर बड़े वाले में 20 से भाग दिया जाएगा तो संख्या बड़ी आएगी। अगर छोटे वाले में दिया जाएगा, जैसे 15 में दिया जाएगा तो संख्या छोटी आएगी। तो इसका मतलब है कि जो ये 4/5 था यही बड़ा है, और ये 3/4 जो है उससे छोटा है। अब इसका एक और तरीका है, जैसे इसका एक ट्रिक होता है, जैसे कि 4/5 दिया है, उसके बाद दिया है 3/4। तो देखिए इनका अंतर देखेंगे। अगर सबका अंतर सेम है, जैसे इनका अंतर कितना आ रहा है, 4 और 5 का 1 और 3 और 4 का भी 1 आ रहा है। अगर सबका अंतर सेम है तो ये ट्रिक काम करेगा। जैसे सबका अंतर अगर सेम है तो और जो हर है इसका हर अंश से बड़ा हो और अंतर सबका सेम हो, तो इस प्रकार जो अगर क्वेश्चन आए तो उसका हो जाता है, जो इसमें सबसे बड़ा रहेगा वही हो जाएगा। इसका 4/5 है तो यहाँ 4/5 हो जाएगा। अगर यहाँ अगर हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो इसका उल्टा हो जाता है। अब देखिए इस फ्रिक्शन में इनका जो अंतर है वो समान है, लेकिन इसका जो हर है ये अंश से छोटा है। तो इस तरह का अगर आएगा तो जिसका हर छोटा रहता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 सबसे बड़ी हो जाएगी। इसके बाद चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से सबसे न्यूनतम मान वाला भिन्न कौन सा है। तो देखिए यहाँ सबका अंतर कितना है, 1। इसका भी अंतर है, 5 6 का भी 1 है इसका। तो सबका यहाँ आएगा। तो सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है। अगर सबसे छोटा पूछ रहा है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, 2/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न भिन्नों में से कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका जो है अंतर देखेंगे। तो यहाँ आ रहा है 4, इनका अंतर कितना आ रहा है, 9, और यहाँ आ रहा है 11, यहाँ आ रहा है 19। इनका अंतर समान नहीं है तो ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए कुछ मिल रहा है, जैसे कि यहाँ 13 है, 13 यहाँ 26, 39, 52, इन सब का लघुत्तम ले लेंगे। LCM हो जाएगा 13, 26, 39, 52। इनको सबसे पहले 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, 13 दूनी 26, यहाँ 13 तिया 39, 13 चौके 52। अब की बार देखिए यहाँ 3 से काट दे रहे हैं, 3 से तो आ जाएगा 1 2 1 4। अब की बार डायरेक्ट 4 से काट दे रहे हैं तो इनका LCM आ गया 13 ×
4 तिया 12, 13 गुणे 12 है, इनका एलसीएम हो गया। तो यहाँ सबका लिख लेंगे। यहाँ 9 है, 9/13 है, तो नीचे हमें लिखना कितना 13/12, तो यहाँ 12 से गुणा करना है, तो ऊपर भी 12 से गुणा हो जाएगा। अब दूसरे वाले में 17/26 है, 17/26। तो अगर यहाँ गुणा किया जाए कि इसके बराबर आ जाए तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ 6 से किया गया तो ऊपर भी 6 से किया जाएगा। उसके बाद है 28/39, 28/39। यहाँ देखिए इसके बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 से किया गया तो ऊपर भी 4 से करेंगे। उसके बाद यहाँ आ गया 33/52। यहाँ कितने से गुणा किया जाए कि इनके गुणनफल के बराबर हो जाए, तो यहाँ हम करेंगे 3 से। अगर यहाँ 3 से किया गया तो ऊपर भी 3 से किया जाएगा। अब इन सबको गुणा कर लेंगे। देखिए 12×9 108, 12×6 72, ये 17 था, 17×6 102। और इसके बाद 28 में 4 का गुणा किया जाएगा तो 12 हो गया। उसके बाद 33 का गुणा 3 में किया जाएगा, 3×3 = 9, 99। और सबके हर में कितना है 13/12 है। इसमें भी 13/12 है। 13/12 मतलब 156। सबका गुणा करेंगे तो 156 आएगा। देखिए अब सबका हर जो है सेम हो गया। अगर सबका हर सेम हो गया तो अब हमें इसको मतलब सबसे छोटा यहाँ ज्ञात करना है। सबसे छोटा ज्ञात करने में आसानी हो जाएगा। जो इसमें सबसे छोटा जिसका अंश रहेगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, अगर सबका हर सेम है। तो ये 99 हमारा आंसर हो गया। तो ये 99/156 किसके बराबर दिया है 33/52। 33/52 यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया है कि भिन्न में भिन्न दिया है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पहले निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 5 3 8 7 5 12 1 2 3 3 1 2 1 3। तो यहाँ इनका जो है अंतर बराबर नहीं है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो 8 12 3 3 इनका एलसीएम ले लेंगे। सबके हर का एलसीएम 8 12 3 3। तो सबसे पहले इसको हम काटते हैं 3 से। 3 से जब काटेंगे तो 8 कटेगा नहीं, 1 कट जाएगा, 12 कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार। और ये 3 जो है ये सब कट जाएंगे। इसके बाद अब की बार इसको काटा जाए, 4 से 1 काटे या डायरेक्ट 8 से काट दें। 8 से तो यहाँ हो गया इनका एलसीएम कितना हो गया 24। 8 3 24 इनका एलसीएम हो गया। अब सबके हर के नीचे 24 बनाना है, चाहे जितने से गुणा करना पड़े लेकिन सबके नीचे 24 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5/8। 8 में कितने गुणा कर दिया जाए 24 हो जाएगा 3। अगर नीचे 3 किया गया तो ऊपर भी 3 का करेंगे। 7/12। अगर यहाँ गुणा किया गया है यहाँ 2 से किया जाएगा तो ऊपर भी 2 से किया जाएगा। 1/3 में 8 से किया जाएगा तो ऊपर भी 8 से करेंगे। उसके बाद यहाँ आ गया 2/3, तो यहाँ भी 8 से करेंगे। 8 दूनी ऊपर 16 हो जाएगा। अब देखिए सबका जो है हर अगर सेम हो गया, सबका हर सेम हो गया तो अभी हमें ढूंढने में इसको कोई परेशानी नहीं होगी कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा जिसका हर
सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा हो वही सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा हो छोटा होगा। तो यहाँ ऊपर हो गया 5 तिया 15, 7 दूनी 14, यहाँ 15 है, और 7 दूनी 14, 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा हमारा कौन मिला है, लास्ट वाला 2/3। 2/3 जो है यही सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है ये जो 8 है, तो 8 का जिसमें गुणा किया गया है, तो किया किस में गया है, 1/3 में। सबसे छोटा कितना है, 1/3। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़े का सबसे बड़ा हो गया 2/3। 2/3 में से 1/3 घटा देंगे जब, तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा कि कुछ फ्रिक्शन दिया है, इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, पिछली बार अंतर था अब की योग। तो यहाँ देखिए इनका जो है सबसे पहले चेक करते हैं इनका अंतर तो बराबर नहीं आ रहा है। अगर अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो सबका जो है एलसीएम लेकर इनका हर जो है बराबर कर देंगे। तो 5, 15, 20, 25। सबसे पहले इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। देखिए अब 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, 5 तिया 15, 20 गुणे 15 मतलब 600। 20 नीचे 20 हो गया और ये वाला ऊपर का 15, तो 15 दूनी 3, 300 होगा, 600 नहीं होगा। तो सबके नीचे हमें कितना बनाना है, 300 बनाना है। 300 बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले करेंगे 4/5 इसको लिखेंगे। इसको 300 बनाने के लिए हम अगर 300 में 5 से भाग दे दें तो कितना बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो यहाँ 60 लिखेंगे, ऊपर भी 60 लिख देंगे। इसी प्रकार अगला है 13/15, 13/15। इसको अगर 300 बनाया जाए तो 20 बार करना पड़ेगा, हमको 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है फ्रिक्शन 17/20। 17/20। अब इसको 300 बनाने के लिए 15 से गुणा करना पड़ेगा। अगला फ्रिक्शन है 19/25। 19/25। अब इसको 300 बनाने के लिए 12। सबका गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है 4 गुणे 60 तो हो जाएगा 240। उसके बाद यहाँ 13 गुणे 20 है, 13 दूनी 26, 260। उसके बाद यहाँ 15 गुणे 17 है, तो 15 गुणे देखिए। उसके बाद हो गया 17 गुणे 15 का 255, और 19 गुणे 12 का हो जाएगा 19 दूनी 38 के 8, 19 1 19 2 22। तो यहाँ देख अब पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा इसमें हमें मिला 260, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 228। 228। तो मतलब कि यह वाला जो 4/5 है ये सबसे बड़ा हो गया। 4/5 नहीं, यहाँ 13/15 जो है सबसे बड़ा हो गया, और 19/25 सबसे छोटा है। तो इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे। अब 13/15
15 प्लस 19/25। 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 25, तो इसका हो जाएगा 150। 150 यहाँ आ जाएगा 13 गुणे, अगर 15 से इसमें भाग दिया जाएगा तो 10 बार जाएगा। 13 गुणे 10, और 25 से जब इसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो 19 गुणे 6। अब इसको जोड़ लेंगे, 13 दाहिया में 130 प्लस 19 गुणे 6, 19 छक्का 114/150 आ गया। 4 4 2 150। अब इसको अगर 2 से काट देंगे तो 122/125। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है भिन्न 13/17, 19/23 तथा 37/41 के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यही चारों विकल्प दिया है। तो इसको लगाने के लिए देखिए यहाँ देखेंगे इनका अंतर है यहाँ 4। 19 और 23 का अंतर कितना है? 4। 37 41 का अंतर कितना है? 4। सबका 4 4 है, तो ये आसान हो गया। देखिए सबका हर जो है अंश से बड़ा है। अगर हर अंश से बड़ा होता है तो जो सबसे बड़ा फ्रिक्शन दिया जाता है, जिसका नंबर सबसे बड़ा होता है वही फ्रिक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 37/41 जो है ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 37/41 सबसे बड़ा, यही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भिन्न दिया है, भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। तो भिन्न को आरोही क्रम में सबसे लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो यहाँ जैसे ऑप्शन नंबर 1 जो सबका ऑप्शन है, सब में जो संख्याएं हैं समान हैं, बस आगे पीछे हैं। तो यहाँ देखेंगे जैसे 8/9 है, 4/5 है, 6/7 है। देखिए सबका हर जो है यहाँ बड़ा है अंश से। अगर सबका हर जब बड़ा होता है तो जो सबसे बड़ा इसमें होगा, जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 8/9, उसके बाद हो जाएगा 6/7, उसके बाद 4/5। इसके बाद कह रहा है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। मतलब कि यहाँ होता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम मतलब। तो यहाँ सबसे छोटा हमारा मिल गया है, सबसे छोटा है 4/5, 6/7, 8/9। तो जो देखेंगे जिससे मैच कर रहा है वही विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ है सी वाला।